चलो आ जाओ समझते इधर, ध्यान दो इधर। हम रूल नंबर कितना तक चल गए थे? 5 तक। आ जाओ हम रूल नंबर 6 समझते हैं। क्या समझ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में टॉपिक में? हम लोग समझ रहे थे कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिफिनिट एक डिफिनिट। इंडिफिनिट में आता है ए और एन और डिफिनिट में आता है द। तो अभी हम बता रहे थे यूज ऑफ ए, जिसका हम रूल नंबर 5 तक सिखा चुके थे। बस 5 रूल और समझना है। क्या है? पहला, यू अथवा ई यू से शुरू होने वाले शब्द का उच्चारण अगर यू हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। हमारी बात को गौर समझो। बचपन से आप लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि सर वोवेल 5 प्रकार के होते हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन ये सवाल यहाँ ये है कि अगर ए ई आई यू से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, तो उसके साथ हम पक्का लगाएंगे एन का प्रयोग। किसका प्रयोग? एन का प्रयोग। लेकिन हमारी बात सुनो, अगर स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है, हिंदी में स्वर अक्षर क्या है? आ ई हर्षई दीर्घ ई, उ उ री ए ओ क्या हो गया जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ई 11 हो गया। अगर ई 11 शब्द कहीं भी है हिंदी उच्चारण, जैसे लिखे, हम लिखे, ध्यान समझना, ऑक्स। और बात तो सुनिए गौर से, लिखे हम क्या? ऑक्स। तो ऑक्स के पहला अक्षर को चाहिए क्या? वोवेल। तो पता है वोवेल से शुरू हो रहा है तो उसमें एन लगेगा। लेकिन हमारी बात को सुनो, अगर ऐसे याद करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन याद बनेगा, लगभग 70-80%, लेकिन 10-15% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? अगर वोवेल को खाली देख के चलेंगे तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न आता है जिसमें से वोवेल से रहेगा शुरू हो रहा, लेकिन उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते नहीं। देखिए हमने क्या लिखा कि अगर शुरू हो रहा है यू से या ई यू से, है ना, तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग। लेकिन आप लोग एक ही चीज सीखे, ए ई आई ओ यू 5 युग्म से शुरू हो रहा है तो उसमें एन लगा दो। अगर आप यू देखेंगे तो आखिर बंद करके फटाक से लगा देंगे एन, लेकिन हो जाएगा। इसीलिए बताते हैं इसका उच्चारण करो। उच्चारण माने पढ़ो इसको, तो होता है ऑक्स। इंग्लिश, हिंदी नहीं, इंग्लिश। ऑक्स, ऑक्स ऐसे लिखा आता है। हमारा ये बताओ, बैल को आपको नहीं पढ़ना, ऑक्स माने बैल का, बैल को मत ध्यान देना क्योंकि तो हिंदी हो गया डायरेक्ट। आपको इंग्लिश देना है, ऑक्स। ऑक्स के उच्चारण आया कि नहीं? पहला स्वर अक्षर आया कि नहीं? अगर पहला स्वर अक्षर आता है तो उसमें लगाएंगे कौन का प्रयोग? एक एन का प्रयोग। अगर स्वर अक्षर नहीं आता तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। अगर इसको सीख लिए तो आपको 5 को वोवेल को रटने की जरूरत पड़ेगा नहीं, एक को क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या बोले सुनो, वोवेल को देख के अगर ए और एन तय करते हैं तो गलत हो जाता है बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन सही भी होता है। लेकिन अगर इस चीज मेथड को आप समझते हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। क्या कि अगर स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है, कौन अक्षर से, तो उसमें एन लगेगा। अगर पहली बात, अगर एक वचन के है, एक वचन में बुलाना नहीं, आर्टिकल एक ही वचन में लगता है। अगर एक वचन के है और स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है, कौन अक्षर से? स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है तो उसमें एन लगेगा। स्वर अक्षर से शुरू नहीं हो रहा तो उसमें क्या लगेगा? ए लगेगा। अब देखो हम एग्जांपल के आधार पर बताते हैं। अभी हम बताएं यू और एन, ई यू, ये दोनों है तो उसमें क्या नहीं लगाना है बाबू? एन नहीं लगा करके ए लगाना है। क्या लगाना है? लेकिन आप लोग बताओ, अगर हम इस चीज को नहीं बताए होते तो इसको देखते के साथ एन लगाते कि नहीं लगाते? क्योंकि यू वोवेल है। यू क्या है? वोवेल है। हम बताते हैं आपको, यहाँ लिखा है यूनियन, यूनियन। अब बताओ यूनियन लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा गौर से समझो। अब डायरेक्ट देखते सर यूनियन में यू से शुरू हो रहा है, यू वोवेल इसे लगेगा, सर एन लगेगा, लेकिन हो जाता गलत। पक्का बोलते आप, क्योंकि वोवेल से शुरू हो रहा है लेकिन हो जाएगा कुछ गलत। क्यों? क्योंकि सर ये वोवेल जरूर है लेकिन इसका उच्चारण देखो क्या है। यूनियन का उच्चारण यू होता है, यूनियन। इसका उच्चारण यू हो गया। बताओ यू से शुरू हो रहा है, यूनियन ऐसे अगर पढ़ते हैं तो यू से शुरू हो रहा है तो यू स्वर अक्षर है। स्वर अक्षर तो 11 किधर है? अगर इतना अक्षर से शुरू हो रहा है तो उसमें एन लगेगा, लेकिन अगर इतना अक्षर से शुरू नहीं हो रहा है तो उसमें एन लगाएंगे। अब यूनियन में वोवेल देखो बना दिए तो हो गया गलत। अगर इसको हिंदी उच्चारण किए मतलब इंग्लिश में का तो यूनियन ऐसा लिखा था, यूनियन में यह आता है। बताओ यह स्वर हम बताए कहनो, यह स्वर होता है। इससे साफ साबित होता है कि वोवेल पर ज्यादा फोकस नहीं कर करके हमको इस मेथड पर ध्यान रखना होगा। और जी बोले कोई भी स्पेलिंग आए सिंगुलर नंबर के है तो उसका हिंदी मन इंग्लिश में उच्चारण करो, लेकिन देखो उसमें हिंदी अक्षर कौन सा यूज हो रहा है। जैसे ऑक्स लगाए तो आ शुरू हो रहा है, यूनियन लगाए तो यह शुरू हो रहा है। अब दोनों में तय करो, आ स्वर है तो इसमें एन लगेगा, यह जो है स्वर नहीं है तो यहाँ में यू से शुरू हो रहा है, वोवेल है, लेकिन तब पर भी हम इसमें वोवेल के साथ एन का प्रयोग ना कर किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग। सबको समझ में आ गया? बातें समझ में आई? आ जाओ। यूनियन में यू शुरू हो रहा है, यूनिक प्लेयर में तो भी यू से शुरू हो रहा है, और यूनिवर्सिटी में भी यू से शुरू हो रहा है, यूरोपियन में भी यू से शुरू हो रहा है। इस सारा शब्दों में
यू से शुरू हो रहा है, यस से शुरू हो रहा है, और यस स्वर अक्षर नहीं है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग करना कुछ हो जाएगा गलत। इसलिए जो पुरनका मेथड याद करके रखे थे बचपन में कि 5 गो वोवेल और हमसे कोई भी अक्षर से शुरू हो रहा है, एक वचन के है, तो उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे, उसको अभी तुरंत भूला जाओ, अन्य बहुत सारा क्वेश्चन कुछ हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलो दूसरा, ओ से स्टार्ट होने वाले शब्द जिसका उच्चारण हुआ है, अब ये ना समझो ओ, अभी आप लोग पढ़े ओ माने क्या होता है, ऑक्स, ऑक्स माने बैल, तो ऑक्स में आया पहला अक्षर, देखिए हम मामला समझो, ऑक्स में आया कौन सा अक्षर, पहला अक्षर। अगर आप एरा देख के चल रहे थे, आप इसको देख के चल रहे कि ऑक्स माने बाला पहला अक्षर है, आदि आ है, तो आदि लगेगा, क्या लगेगा, एन आदि ए लगेगा, सॉरी एन लगेगा। अगर मान चलो इसका उच्चारण आ नहीं आता तो उसमें क्या लगाते, ए लगाते। अब हमरा एक बात बताओ, ओ से शुरू होता, ओ तो वोवेल है, अरे वो वोवेल है ना जी, वो वोवेल है। अब यहाँ कुछ बता रहे, ओ से भी अगर शुरू हो रहा है तो उसमें भी किसका प्रयोग नहीं करना है, उसमें भी एन का प्रयोग नहीं करना है, उसमें भी एन का प्रयोग नहीं करना। क्या करना है उसमें, ध्यान समझिए। हम यहाँ लिखे ए वन साइड डिसीजन, नहीं कहता है एक तरफा फैसला हुआ ये, और डिसीजन मतलब फैसला होता है, ये वन साइड डिसीजन। अब यहाँ ए लगा है, क्यों लगा है समझिए, ये कि जस्ट पहले आले वन। अब बताओ तो ओ एन ई एरा कैसे लिखते हैं हिंदी में, वन ऐसे लिखते हैं जी। वन माने क्या होता है, एक, वन माने, तो हमको एक पर चर्चा नहीं करना क्योंकि ये हिंदी हो गया और ये वन हो गया इंग्लिश। अब बताओ इंग्लिश का पहला अक्षर कौन आया, वाह आया, स्वर वाह आता है 11 को, देखो पढ़ के बस सिंपल जानो कि 11 अक्षर में से कोई है तो उसमें एन लगेगा, 11 अक्षर में से कोई नहीं है तो उसमें एन लगाना गलत हो जाएगा। अब बताओ वाह से शुरू हो रहा है, अब हम लगाएं इसमें एन, लेकिन आप अगर देखते कि सर वो है ना सर वोवेल होता है, वो फटाक से लगाइए एन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यू है तो एन लगाओ, ई है तो वोवेल है तो एन लगाओ, ओ है तो वोवेल है तो एन लगाओ। लेकिन अब बताओ यहाँ पर लगेगा एन, यहाँ एन लगेगा नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए बोलते हैं स्वर अक्षर पर ध्यान दीजिए, अगर इतना से कोई शुरू हो रहा है तो उसमें एन लगेगा, अगर इससे कोई बाहर है तो उसमें एन लगेगा नहीं। बताओ वाह रम है, इसमें वाह के साथ क्या लगा है, एक ही एन, ए हमने लगा दिया। वन साइड डिसीजन इसमें ये लगा दिए, वन एक्ट प्लेयर इसमें भी ये लगा दिए, वन लिखे ए वन आई मैन, इतने कहते हैं एक आंख वाला आदमी, तो इसको कुछ लगा दिए, ये लगा दिए, प्रयोग कर दिए, कोई दिक्कत किसी को। चला जाओ रूल नंबर 8, अगर वर्ब का प्रयोग नॉन की तरह हो तो वर्ब के पहले ए का प्रयोग करता है, इसको भी और समझना जरूरी है। नॉन की तरह क्या होता है, लिखे हम यहाँ पर, प्रिया वेंट फॉर ए वॉक, प्रिया घूमने गई है, प्रिया कहाँ गई है सर, घूमने गई है, घूमने के लिए गई है, प्रिया घूमने के लिए गई है, बात समझा। अब सवाल ये आता है, कर रहा है वर्ब का प्रयोग नॉन की तरह, यहाँ नॉन तो प्रिया है लेकिन इसका प्रयोग वर्ब कहाँ है, क्रिया ये है, इवेंट मैंने गया, गवर्नमेंट गाउन होता है ना, ऐसे में क्या एक और लगा दिया वाल्क मैंने टहलना, तो ये टहलना जो हो गया क्रिया, ये क्रिया भी है लेकिन यहाँ क्रिया की तरह नहीं काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, कोई की तरह सॉरी सर नॉन की तरह काम कर रहा है, मतलब क्रिया जो है कहाँ गई घूमने, ये जो यहाँ हो गया वर्ब, और ये जो है बाबू ये वर्ब है लेकिन यहाँ वर्ब वाला काम ना कर करके नॉन के काम कर रहा है, नॉन माने संज्ञा के काम कर रहे, जैसे गई है लेकिन कहाँ गई है सर, नहीं होता स्कूल गई है, पढ़ने गई है, तो उसका जगह पर ही बोल दिया टहलने गई है, कहां पर गई है, टहलने। तो टहलना एक प्रकार के ये वर्ब है लेकिन यहाँ जो काम कर रहा है वो नॉन की तरह काम कर रहा है, अतः ऐसे सेंटेंस के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए का प्रयोग लगाते हैं। इसमें देखो मनीष नीड ए हेल्प, मनीष का चाहते हेल्प करना, आप देखिए क्या होगा, ये हेल्प करने का ए का प्रयोग कर दिए। रूल नंबर 9, अगर पोस्ट से किसी व्यक्ति का प्रोफेशन का बोध होता है तो उससे पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब प्रोफेशन क्या होता है, ऐसे बोलते हैं प्रोफेशन मतलब ऐसे बोलते हैं ना, हैबिट मैंने आदत है उसको, ऐसे प्रोफेशन का मतलब हो गया एक वैसा काम, जैसे मान चलो हमारा प्रोफेशन क्या है, हम काम कौन सा कर रहे हैं, तो हमारा प्रोफेशन है पढ़ाना, लेकिन मुख्य रूप से तो हमारा पढ़ाना काम नहीं है, मुख्य रूप में मेरा काम है पढ़ना, लेकिन अपने प्रोफेशन की तरह हम इसको पढ़ा रहे हैं, मैंने समझे, काम कुछ अलग हो लेकिन आप दिनचर्या की तरह किसको बना कर रखे, दिनचर्या मैंने प्रतिदिन में किसको बना कर रखे, तो पढ़ाने वाला काम। एक प्रोफेशन का मतलब एक वैसा काम जो आप प्रतिदिन करते हैं, सिंपल सी बात, अगर आपको सिंपल वर्ड में समझाना चाहे तो एक वैसा काम जिसको आप करते हैं और उस काम में आपको इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, उसको बोलते हैं प्रोफेशन। बुझिए प्रोफेशन समझ में आ रहा है, तो जैसे देखो कोई प्रोफेशन होता है, जॉब लग गया तो कर लिया, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई क्रिएटर काम कर रहा है, कोई रील्स बना रहा है, सबका प्रोफेशन अलग अलग होता है। ऐसे इसमें क्या कर रहा है कि कोई अगर पोस्ट है, उसका पोस्ट के नाम होगा जैसे पीएम, सीएम, डीएम, टीचर, सर, है ना, बैंक पीओ, क्लर्क, ये सब हो गया पोस्ट, और उसका प्रोफेशन उसको प्रतिदिन के काम है, वो प्रतिदिन काम करता है, उसको मजा आता है, एंजॉय करता है उसी में, वो उसी वही लाइफ है,
यानी मुख्य रूप से काम कर सकते हो, उसका वो करता कोई चीज, तो वैसा पोस्ट को नाम जिससे हम काम कर रहे हैं, हमारा सर लोग बोलते हैं हमारा प्रोफेसर पोस्ट क्या मिला सर का, उसी प्रकार से कोई भी काम व्यक्ति करे अगर उसको पोस्ट के आधार पर उसका नाम मिलता है तो उसके पहले भी हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे रोहन इज ए बैंक क्लर्क, बैंक सॉरी क्लर्क कहते हैं, बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर। बताओ इसका क्या हो गया, ए प्रोफेशन हो गया, काम इसका है, केकर काम है सर, रोहन के, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। यहां लिखे गोपाल इज ए टाइपिस्ट, टाइपिंग करने वाला होता है ना, गोपाल क्या है सर, टाइपिस्ट है, इसके पहले क्या लगा दिए, ये दोनों के इसका कुछ हो गया, प्रोफेशन हो गया, काम हो गया, मुख्य रूप से राशि पैसा हुआ कमाता है। समझ में आ रहा है, तो ऐसा सेंटेंस के पहले क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, लेकिन हाँ सिंगुलर नंबर है, टोटल अभी तक सिंगुलर को बुलाना नहीं है। एंड लास्ट, किसी समूह या अनिश्चित, किसी समूह या अनिश्चित संख्या को बताने वाले कुछ शब्दों के पहले एक का प्रयोग करते हैं। कोई अगर अनिश्चित शब्द का प्रयोग बताता है ना, इसीलिए तो बोलते हैं इंडिफिनिट, तो ओकरो साथ हम लोग एक का प्रयोग करते हैं। जैसे ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ का मतलब कुछ होता है, सुनिएगा, जैसे बोलेगा यू आर ए वेरी हैंडसम पर्सन, अब बहुत स्मार्ट आदमी है, पुरुष के लिए हैंडसम, लेकिन महिला के लिए ब्यूटीफुल। बहुत ज्यादा कुछ है तो उसके लिए वेरी का प्रयोग करते हैं, कुछ का प्रयोग करते हैं, कोची वेरी, कोची में करते हैं, जिसको हम नाप तोल नहीं कर सकते हैं, वो अगर बहुत ज्यादा है तो लिए वेरी का प्रयोग करते हैं। देखो वेरी मने भी बहुत होता है, अलॉट ऑफ मने भी बहुत होता है, हमारी बात को सुनना, वेरी मने भी बहुत और अलॉट ऑफ के मतलब भी होता है क्या, बहुत, लेकिन दोनों का यूज कैसे सुनिएगा। जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसको तौल नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू आर ए वेरी हैंडसम, बोलेगा यू आर वेरी डर्टी, तुम बहुत गंदा हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, तो हम वेरी का प्रयोग करते हैं ना। बता, तेज, बेईमान, ईमानदार, इसको गिन सकते हैं आप, तौल सकते हैं आप, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसके लिए वेरी का प्रयोग करते हैं। वेरी माने बहुत, एक और बहुत कहां, जैसे बहुत सारा चावल है, बहुत सारा धान है, बहुत सारा सोना है, बहुत सारा हीरा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप बोलेंगे वेरी मनी, वेरी राइस, नहीं, a lot of money, a lot of rice, a lot of bricks, बहुत सारा ईटा किसी पर, बहुत सारा किताब है, a lot of book, मतलब जिसको हम नाप तौल गिन कर सकते हैं उसके लिए a lot of का प्रयोग करते हैं। बात समझ में, a lot of क्या शब्द हो गया सर, ये भी है एक प्रकार, इसका भी हिंदी होता है बहुत, कुछ होता है बहुत। बता दी इसका प्रयोग कहां करते हैं, ऐसे इसका प्रयोग करते हैं गिनने तौलने उलने वाला चीज में, जिसको गिन तौल नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते, उसके साथ वेरी का प्रयोग करते हैं। अब समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को, चलो अब मान चलो हमारे पास 2 करोड़ रुपया है, तो कोई कहेगा वेरी मनी, नहीं, अलॉट ऑफ मनी, अलॉट ऑफ मनी। बात समझ में आ रहा है, चलो यार एक का प्रयोग कर दी, यहाँ कुछ बोला निश्चित, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको बोध कराने के लिए अलॉट ऑफ का प्रयोग कर दी। दूसरा ये नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ लगा हुआ है, मतलब बाप रे बाप बहुत सारा आदमी है, बहुत सारा, गिन चुन लिए तो समझ लो नॉर्मल है, लेकिन अगर ए लॉट ऑफ नंबर लिखा हुआ है, इसका सॉरी ए नंबर ऑफ लिखा हुआ है, इसका सीधा मतलब है कि इतना आदमी को उसको हम गिन नहीं सकते। ए ग्रेट डेल्स ऑफ, इसका भी प्रयोग कभी करते हैं, एकदम नहीं करते हैं, उसके भाव विचार बहुत ज्यादा है, उसके प्रयोग, मतलब ये सारा चीज का प्रयोग हम करते हैं कहां पर, जिसको हम लोग अनिश्चित है, गिन नहीं सकते। ये ब्रांच ऑफ बोलेगा, जैसे मान चलो कि कोई बैंक है, उसका बहुत सारा ब्रांच है, उसको काउंट नहीं कर सकते, ये ढेर सारा हो गया। एक ग्रुप ऑफ, बहुत सारा किसी समुदाय का या समूह का ग्रुप है, या कोई संस्था का बहुत सारा डिपार्टमेंट बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, इसको गिन नहीं पा रहे हैं, इसके साथ हम इस सब का प्रयोग करते हैं। बताइए समझ में आया, ये इस तरह से हम पूरा आपको बता दिए कि ए का प्रयोग कहां करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे एन का प्रयोग कहां करते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आया, सबको समझ आया, फिर मिलते हैं कल।